हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आपका अपना ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जीएसटीआर 1 को लेकर। बहुत ही जल्द अब आपको जीएसटीआर 1 जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपको कुछ अपडेशन देखने को मिल सकता है। वो अपडेशन क्या है, वो फंक्शन या ऑप्शन कौन से होंगे जो जीएसटीआर 1 को अफेक्ट करेंगे, इसी चीज को लेकर अब मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं ट्विटर पर, और ट्विटर पे जो आप देख सकते होंगे जीएसटी टैग, इन्होंने एक इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करा है कि इंप्रूवमेंट इन जीएसटीआर 1। जी हाँ, जीएसटीआर 1 में अब इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। इंप्रूवमेंट क्या है और वो क्या हो सकता है, उसी चीज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे चेंज इन टेबल टाइल डॉक्यूमेंट काउंट। यहाँ पे तीन चीजें इन्होंने मेंशन करी हुई है और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। शायद अगर आप अभी अक्टूबर का रिटर्न तो आप लोग फाइल कर चुके हैं, लेकिन जब नवंबर का रिटर्न फाइल करने जाए तो शायद वहां पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये ऑप्शन क्या है, चलिए मैं आपको ये थोड़ा एक प्रैक्टिकली लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंप्रूवमेंट करने वाले हैं वो क्या है। चलिए मैं फटाफट पहले लॉग इन कर लेता हूं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों, जब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम जीएसटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे कि किस मंथ का हमें फाइल करना है। तो जैसे कि मैंने नवंबर का सिलेक्ट कर लिया, और जैसे हम नवंबर का सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन, ये दो ऑप्शन आते थे। इसके अंदर हमें क्लिक करना होता था, और जो पहला टेबल या टाइल कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ब्रैकेट में टेबल के साथ टाइल वर्ड यूज करा गया है। तो ये टाइल टेबल क्या है, जैसे इस पे हम जाते हैं तो देख सकते हैं आप, ये साफ साफ लिखा हुआ आता है ब्लैक में, आप देख रहे होंगे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है टेबल, देखिए लिखा हुआ है टेबल आउटवर्ड सप्लाई, इसी को टेबल या फिर वो टाइल कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट करेंगे वो क्या होगा, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बाद क्या होता था कि हम ऐड डिटेल पे जाते थे। ऐड डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे हम डिटेल वगैरह फिल कर देते थे, जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम अपने आप ही आ जाता था, स्टेट अपने आप सेलेक्ट कर लेता था। इसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी चीजें हम मेंशन करके यहाँ पे सेव कर दिया करते थे। लेकिन सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करते थे तो यहाँ पे जैसे अभी लिखा हुआ है देयर आर नो इनवॉइस टू बी डिस्प्ले, इसी तरीके उस टाइप पे भी ये ऑप्शन यानी ये टाइटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले लेते थे अपडेट करने में। जब हम सारी डिटेल फिल कर देते थे, मान लीजिए आपने 20 इनवॉइस अपलोड किया, और 20 इनवॉइस अपलोड करने के बाद जब आप दोबारा टेबल नंबर जो हमारा जीएसटीआर 1 में जो पहला टेबल है हमारा, जैसे मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार नवंबर, और फटाफट मैं उसी के अंदर चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो जब हम मान लीजिए 10 इनवॉइस अपना अपलोड करते थे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में वो टाइम ले लेता था, 5 मिनट भी ले लेता था, 2 मिनट भी लेता था, हो सकता था कि 30 सेकंड बाद भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप जैसे ही कोई इनवॉइस का डेटा फीड करेंगे, जैसे ही उसको अपलोड करेंगे, वो तुरंत ऑन टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखाता था कि आपने 10 इनवॉइस अपलोड किए हैं, 20 इनवॉइस अपलोड किए हैं, या 50 इनवॉइस अपलोड किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिखाता था कि कितने इनवॉइस पेंडिंग में है या कितने इनवॉइस प्रोसेस में है। एग्जांपल के लिए आप लोगों ने सपोज कीजिए 30 इनवॉइस अपलोड के लिए, लेकिन यहाँ पे नंबर सिर्फ 20 दिखाएगा क्योंकि 20 इनवॉइस ही अपलोड हुए हैं। अब बचे 10 इनवॉइस, तो हो सकता था कि वो 10 इनवॉइस प्रोसेस में हो, या फिर उस 10 इनवॉइस में भी कुछ इनवॉइस पेंडिंग हो और कुछ इनवॉइस प्रोसेस में हो। इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जितने इनवॉइस आपके अपलोड होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 7 इनवॉइस अपलोड करे, उस 7 इनवॉइस में हो सकता है कि 4 इनवॉइस अपलोड हो गया, तो तुरंत वहां पे ग्रीन कलर में आपको रिफ्लेक्ट करता दिखेगा। 2
अगर पेंडिंग में हुए तो इस ब्लू कलर में आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, और अगर एक इनवॉइस पेंडिंग हुआ तो इस तरीके से एरर रिकॉर्ड में आपको देखने को मिल सकता है, यानी वो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी इनवॉइस आप अपलोड करेंगे ऑन टाइम, बिना टाइम वेस्ट करे, यहाँ पे वो तीनों को तीनों ऑप्शन दिखा देगा कि पेंडिंग में आपके कितने इनवॉइस है और आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं वो कितने इनवॉइस है और जो प्रोसेस में है वो कितने इनवॉइस है। तो इसी चीज को लेकर ट्विटर हैंडल पर जीएसटी टेक की तरफ से ये एक इमेज के थ्रू बताया जा रहा है कि अब जो GSTR1 हम फाइल करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। देखने को कम मिलेगा, हो सकता है कि जब हम नॉर्मल का रिटर्न फाइल करें तो उसमें ये देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक नहीं पता है ये कब से होगा, सिर्फ बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट होगा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंप्रूवमेंट इन GSTR1 एक्चुअल में क्या है, GSTR1 के अंदर जो चेंजेस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले। टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है ताकि आपको इसी प्रकार के मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहे, नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलते रहे, तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।